हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारे टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब ही में जो भी हमारी मेन मैथ होती है, जो भी हमारे आते हैं चैप्टर, हम उसको कवर स्टेप बाय स्टेप सब सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हमारे सबसे पहले हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आज पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। तो देख, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो वे होती हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, जितनी भी हमारी एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर हमसे पूछे जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हमारा एक होता है, क्योंकि एक से स्टार्ट है ना। ऐसी हमारी सेकंड आती है पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जैसे हमें याद नहीं है, हमारी पृथ्वी कैसी है? होल बोलते हैं, गोल है बिल्कुल। तो कैसे बोलेंगे हम इसको? होल। तो क्या बन गया? जीरो बन गया। तो क्या होती है? जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हों, और वही फिर प्राकृतिक वाली आ गई, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, अनंत तक। बस इसमें एक जीरो ऐड हो जाती है, क्योंकि ये होल कंप्लीटली जो संख्याएं होती है, डिजिट्स होती हैं हमारी, वो सारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या होती है? जीरो होती है। ऐसी हमारा होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक पूछे, पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो हमारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव सबको हम कंबाइन कर दें, इंक्लूडिंग जीरो। जैसे -6, -5, यहाँ जीरो भी आ रही है ना, सारी माइनस से लेके प्लस तक जितनी भी हमारी सारी डिजिट्स होती हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो टू के टेबल में आते हैं, मतलब टू से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे। अगर पूछे सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो हमारा टू है। टू से स्टार्ट है ना, तो टू हो गया। अगर दूसरा तरीका ये भी है कि हमें कैसे पहचान करेंगे, अगर हमारे कोई नंबर है, जैसे ही मान लो 2, 4, 6, 2, अगर लास्ट में हमारा इवन टू, जो टू के टेबल में डिजिट्स आती हैं 2, 4, 6, 8, 0, हमें बहुत लंबी डिजिट दे रखी है और हमें लास्ट ये बताना है कि ये इवन है या ओड, तो लास्ट की डिजिट देख लो बस। अगर ये टू के टेबल से डिवाइड होती है, टू के टेबल में आती है, तो ये इवन नंबर है। अगर टू के टेबल में नहीं आती तो ये ओड नंबर है। नेक्स्ट आती है विषम संख्या, मतलब ओड नंबर। जो संख्याएं दो से, मतलब टू के टेबल में नहीं आती हो, तो वो क्या होती है? हमारी सभी विषम संख्या। जो बची टू के, जो सम संख्याएं के अलावा जो बची हैं 1, 3, 5, 7 इन्फिनिट तक, वो सारी क्या हो गई? ओड नंबर्स। और सबसे छोटा ओड नंबर क्या हो गया? 1। अगर हमें पहचान करनी है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर दे दिया हमें, 2, 4, 3, 5, 6, 1, पूछे कि सा है इवन है या ओड, तो हम फर्स्ट डिजिट देख लेंगे, इकाई का नंबर देख लेंगे, क्या आ रहा है? ये 1 है, जो टू के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या हो गया? हमारा ओड नंबर हो गया। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हो, जो स्वयं से ही कटते हो, या तो 1 से, या खुद से ही कटते हो। जैसे 2, 2 से ही कटता है, 3, 3 से ही कटता है, 5, 5 से ही कटता है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, एंड सो ऑन। अगर हमसे क्वेश्चन पुट अप करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? हमारी 2। अभाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो एक से भी डिवाइड होती हों और किसी भी, इनके अलावा किसी भी अपने के अलावा, जैसे अपने टेबल से होती हैं, उसके अलावा हम किसी भी टेबल से डिवाइड होती हों, उससे बोलते हैं, किसी के भी टेबल में आए उससे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 9, 10 किस में आती है? 4 टू के टेबल में, 6 भी आता है टू के टेबल में, 3 6 में भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। ऐसे ही किसी से भी डिवाइड, किसी के भी टेबल में आती हूँ। अगर हमसे पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? 4। अब 1 मत बोलना, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1 हमारा कुछ नहीं है।
हमारा कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 होता है और प्राइम नंबर 2 होता है। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, कंपोजिट नंबर पूछे हैं तो 1 लिख देते हैं। 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आती है हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो हम p बाय q के रूप में विभक्त लिख सकते हैं। जैसे हमने 1/2 के रूप में आ रहा है हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्याएं। जैसे हमारा 2 है, जैसे हमने 2 लिखा, 2 पूछे हमारा इरेशनल है या इरेशनल, हम 2 को अपॉन में 1 लगा सकते हैं ना, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, जो हमारे p/q के रूप में डिफाइन हो सकता है। सब पूछे जीरो क्या है, जीरो भी एक हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या होता है, जीरो को होता है ना, ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम p/q में के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय हो गई। आप कहने लगे, आपने √4 तो मैम यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन आपने रूट यहाँ लिख दिया। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका अंडर रूट निकाल सकते हैं इसका, ये किसका अंडर रूट होता है, 2 का। तो ये हमारा p/q के रूप में बन गया है। लेकिन √2 √3 ये किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, तो ये क्या हो गई, हमारे इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो परिमेय और अपरिमेय जिसमें दोनों आ जाएं, वो क्या हो गए, हमारे रियल नंबर। 0 √2 -3 सब आ गए इसमें, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर सबको कंबाइन करके हमारी क्या आ गए, रियल नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या पूछे जिन संख्याओं के जोड़े में एक भाज्य और एक अभाज्य, मतलब प्राइम और कंपोजिट दोनों हो, अगर उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा हो, तो वो क्या बोलेंगे, हम उसको सहभाज्य संख्याएं। जैसे सहभाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारा ये है 4 5, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। 9 13 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हमारा ये होता 3 और 6, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे क्या बोल देते, सहभाज्य हो जाती अगर कुछ कॉमन आ जाता। लेकिन कॉमन नहीं है, अभाज्य में तो वैसे भी कोई डिजिट किसी से कट नहीं होती, तो वो क्या हो गई, कोप्राइम नंबर्स। अब जितने भी हमने पढ़ा है वो सारा इस स्ट्रक्चर से, कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स। अगर हमारा इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर बनते हैं, 1-2 नंबर में, थ्योरी वाइज क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं क्या वास्तविक हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक है, जितने भी वास्तविक संख्या है वो क्या परिमेय है, जितने भी वास्तविक संख्या है क्या वो है परिमेय। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो आपको ये 2 टाइप्स में है, परिमेय और अपरिमेय। तो हम क्या कहेंगे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो दोनों ही हो सकती हैं। अगर उसने खाली ये दिया कि वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय होती हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो परिमेय और दोनों होती हैं। अगर उसने कहा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि परिमेय जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। लेकिन जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हो, ये ऐसा नहीं है, ऐसी इरेशनल के लिए। तो परिमेय में क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये सारे इसमें स्ट्रक्चर से, ये पूरे स्ट्रक्चर वाइज हो गए। तो गाइस, आपने ये क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम क्या थोड़ा बेस पढ़ा है। ऐसे ही हम नंबर सिस्टम के पूरे टॉपिक बेस से क्लियर करते चलेंगे और टॉपिक वाइज करते चलेंगे, फिर हम उनके क्वेश्चंस को करेंगे ट्रिक से। तो गाइज, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।